Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in communication technology we have lecture number 3. And in lecture number 3, we are the topics baseband signal and modulation, types of signal, need of modulation techniques. Baseband signal and modulation. Baseband signal is the original signal of information. Baseband signal consists of a useful information or data. The original signal is called baseband signal of the communication system technology. ठीक है, बेस बैंड सिग्नल ये कौन सी बेस बैंड सिग्नल कौन सी होती है? वो सिग्नल जिसमें हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, यानी हमारा जो ओरिजिनल और बेसिक सिग्नल होता है उसको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। उसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है या जो भी कोई डेटा होता है वो उसमें मौजूद होता है। ठीक है, बेसबैंड सिग्नल प्रोड्यूस बाय वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर नॉट आल्सो सुटेबल फॉर ए डायरेक्ट ट्रांसमिशन और ए गिवन चैनल। बेसबैंड सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा सोर्सेज से हम उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है नॉर्मली डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए हमारा जो बेसबैंड सिग्नल होता है ये हमारा ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी जो है स्ट्रेंथ वीक होती है, बाज़ औक़ात इसकी जो है फ्रीक्वेंसी या बाज़ औक़ात इसकी जो है एम्पलीट्यूड जो है ये सारी चीज़ें उसकी वीक होती हैं। तो इस वीक सिग्नल को हम जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ये जो है यूज़ हम नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम बेसबैंड सिग्नल को जो है मॉडिफाई करते हैं, और उस मॉडिफाई जो है these signal are usually further modified to facilitate for a transmission। यही जो हमारी बेसबैंड सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है, बेसिक सिग्नल है, हम उनको जो है मॉडिफाई करते हैं, और उसी मॉडिफाई का जो पर्पस होता है ताकि वो हमारी ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल हो, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं, और दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज द मॉड्यूलेशन। और इसी मॉडिफिकेशन जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं इसी को हम जो है मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को मॉड्यूलेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव टू बी ट्रांसमिटेड बाय सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है हम ओरिजिनल सिग्नल की जो सिग्नल होती है उसको हम एक और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसको इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं या उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह और सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाते हैं या एम्पलीफाई हो जाते हैं या मॉड्यूलेटेड हो जाते हैं। द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नाउन हैज द कैरियर सिग्नल। वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिनके साथ हम जिसको हम ओरिजिनल सिग्नल के साथ उसको सुपर इम्पोज करते हैं, उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। द रिजल्टेंट सिग्नल नाउन हैज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल व्हिच इज रेडी फॉर ए ट्रांसमीटर। हमारी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हमने बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, जिसमें हमारी डेटा और इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसको सुपर इम्पोज करते हैं। उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। अब ये जो कैरियर सिग्नल और क्या कहते हैं बेस बैंड सिग्नल को जो हम आपस में सुपर इम्पोज करके उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, यानी अब वो मॉड्यूलेटेड हो गई है, विच इज़ रेडी फॉर, जो कि अब ट्रांसमिशन के लिए जो है रेडी है। उसके बाद जो है हमारा बेस बैंड सिग्नल एंड मॉड्यूलेशन। in modulation process in modulation process the baseband signal used to modify some parameter। अब जो है मॉड्यूलेशन के जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे बेस बैंड सिग्नल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है फेज। यानी उसके एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेस बैंड सिग्नल मॉडिफाई होके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है, जो कि फिर हमारे चैनल के लिए सुटेबल भी होता है और ट्रांसमिशन के लिए एफिशिएंट भी होता है। एट द रिसीवर द मॉड्यूलेटेड सिग्नल मस्ट बी पास थ्रू ए रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। अब जो है
हमने सेंडर की साइड पे अगर हमने उस सिग्नल को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिशन पे भेजते हैं, तो अगर सेंडर की साइड पे वो मॉड्यूलेट हो रहा है, तो वो रिसीवर के साइड पे उसका रिवर्स प्रोसेस डीमॉड्यूलेट, जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा ले आता है, उसकी सारी मॉडिफिकेशन हटा देता है, उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। सो वो जो होता है जिसको हम वो रिकंस्ट्रक्ट जो है टू द ओरिजिनल या टू द बेस बैंड सिग्नल जो है वो कर लेता है। ठीक है, ए डिवाइस दैट परफॉर्म बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मोडेम। ठीक है, ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो काम सर अंजाम देता है, उस डिवाइस को हम मोडेम, नॉर्मली मोडेम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने दिखाया भी है एक डायग्राम से कि ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, और ये हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन यानी एक मॉड्यूलेशन या एक मॉड्यूलेशन टेक्निक लगी हुई है। अब ये जो कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल पे हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब हम जो है ना बेस बैंड सिग्नल यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम उसको सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर सिग्नल, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्टेंट है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी अब देखो ना, हम देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका फेस, सब कुछ मॉड्यूलेट हो गया है। अब जो है, अब हम इस सिग्नल को, इस वाले सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए, या ये अब ये सिग्नल जो है ट्रांसमिशन के लिए जो है रेडी है, जबकि इस ये जो है अगर हम ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भेजते तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सिग्नल, लेट अस नो रिकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सिग्नल इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में हम सिग्नल के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल: मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हैं, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा उसको बनाया है, सीक्वेंसली बनाया है। अब ये है टाइप्स ऑफ सिग्नल जो है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द सिग्नल इज आल्सो टर्म हैज ए मैसेज सिग्नल। पहली जो सिग्नल जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल होती है उसको हम मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। इट होल्ड द डेटा दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड एंड सो इट्स टर्म हैज ए मैसेज सिग्नल। इट इज कंसीडर एज द बेस बैंड और द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। हमारा सेकंड जो है कैरियर सिग्नल होता है। दिस इज द हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज with a specific amplitude, frequency and phase level, but it does not hold any data or information। ये हमेशा याद रखनी है कि कैरियर सिग्नल जो होता है, कैरियर सिग्नल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होती है, उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज एक खास, उसकी एक खास वैल्यू होती है, एक खास लेवल होता है। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि हमारे कैरियर सिग्नल में कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम जस्ट इसको जो है हमारे ओरिजिनल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस सिग्नल को हम यूज करते हैं। तो इट इज रन एज अ कैरियर सिग्नल। इसी वजह से हम इसको कैरियर सिग्नल यानी ले जाने वाला जो सिग्नल है उसको ये कहते हैं। और ये जो होता है दैट इज एन एम्प्टी वन, ये बिल्कुल खाली होता है। दिस सिंपली यूटिलाइज्ड टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर सेशन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। सिर्फ मॉड्यूलेशन के वास्ते जो है, और इस ट्रांसमिशन के टाइम पे हम जब इसी सिग्नल को हम यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। द consequence total signal that is obtained after the procedure of modulation is called modulated signal। अब जो है इन दोनों सिग्नल को हम जो है मिक्स अप करके उसको मॉड्यूलेटेड कर देते हैं या उसको मॉड्यूलेशन कर देते हैं, तो उसकी दोनों के जो सिग्नल का जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ कैरियर एंड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी ये हमारे मॉड्यूलेटिंग और कैरियर सिग्नल दोनों का क्या होता है, मजमुआ होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये भी वही डायग्राम दोबारा से शक्ल की दिखाई गई है कि ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, ये हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल। अब यहाँ इन दोनों का इस जो है ना इस ब्लॉक में हम दोनों का जो है मॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस कर देते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट जो कि आउटपुट पे ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? वी लिव इन डिजिटल एडवांस वेयर नीड for a wires is no longer a necessity to be connected to the anyone. Message, information, signal are sent from one part to the other part of within। ठीक है, अब जो है डिजिटल दुनिया में रहते हैं और हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे जो है मैसेज या कोई भी सिग्नल होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी डेटा होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे दुनिया में
जो है सेंड करते रहते हैं दुनिया के कोने से दूसरे कोने में। तो द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन प्ले एन मेजर रोल इन द फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। अब जो मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन की वजह से ही हमारी जो ट्रांसमिशन सिग्नल होती है वो वेरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वो हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है ना कैरियर सिग्नल उस पर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, द बेसबैंड सिग्नल और द ओरिजिनल सिग्नल हैव लो फ्रीक्वेंसी एंड वीक स्ट्रेंथ फॉर द लॉन्ग ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जो हमारी बेसबैंड सिग्नल या जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जो कि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए फिर जो है बहुत मसला करती है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट प्रोपोगेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन पे जो है क्या कहते हैं हम उसको नहीं भेज सकते। तो दस ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिशन इफेक्टिवली एंड efficiently without modulation। अब जो है हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है वो हमारी ट्रांसमिशन पे एफिशिएंट और एफिशिएंटली यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यानी उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है और इफेक्टिव भी नहीं होती है। वी नीड टू शिफ्ट आवर ओरिजिनल सिग्नल अप टू द मच हायर फ्रीक्वेंसी विच हैज ए स्मॉलर वेवलेंथ एंड ए स्मॉलर एंटीना। ठीक है, अब जो है हमारी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम मॉड्यूलेट कर देते हैं और फिर हम उसको जो है आगे भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद एनीटा मॉड्यूलेशन में देयर आर डिसएडवांटेजेस इन ए ट्रांसमिशन एंड अनमॉड्यूलेटेड लो फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसी भी सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल को हम अगर उसको मॉड्यूलेट ना करें तो उसके क्या जो है नुकसान हो सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट प्रोपेगेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जो है यानी जो हमारे मॉड्यूलेटर के बगैर वाले सिग्नल है उसको अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए करेंगे तो नहीं जाएंगे। दे आर द शॉर्ट रेंज सिग्नल। हम उनको छोटे लेवल पे या कम डिस्टेंस के लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ एन मेनी ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूलेशन। दे आर इंटरफेरेंस इन द इंफॉर्मेशन एंड द रिसीवर एंड विल बी नॉट क्लियर। अब जो है अगर हमने किसी ट्रांसमिशन सिग्नल पे लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को अगर हमने ट्रांसमिशन पे भेज दिया तो उसमें मॉड्यूलेशन भी नहीं की तो उसमें जो इंटरफेरेंस आ जाती है और इंटरफेरेंस की वजह से जो रिसीवर पे जो सिग्नल पहुंच जाती है, जो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है वो उसको क्लियरली समझ नहीं आती है। ठीक है, अब जो है द एंटीना लेंथ रिक्वायर्ड लार्जर इन साइज। अब जो है जो यहाँ पे एंटीना की जो साइज होती है वो भी हमें जो है लार्ज रखना पड़ता है। ठीक है, वी हैव डिफरेंशिएट we have different way to we have a different way to modulate the original signal of message by the amplitude modulation, जिसको हम AM कहते हैं, frequency modulation, FM और the phase modulation। ये हमारे पास modulation की टेक्निक्स है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारी modulation की कुछ टेक्निक्स है जो है अब कौन कौन से तरीकों से हम किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मॉड्यूलेशन, सम आर एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड सम आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अब मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है कुछ एनालॉग मॉड्यूलेशन है और कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन है। एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम AM कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको FM कहते हैं और फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में जो है हमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की कहते हैं और फेज शिफ्ट की कहते हैं जिसको हम FSK कहते हैं शॉर्ट। ये उसके शॉर्ट नाम है। हम जो है सबसे पहले जो है हम एनालॉग मॉड्यूलेशन को पढ़ते हैं। इन एनालॉग मॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल्स is used as a carrier signal that modulate the message signal or the data। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो है हमारा जो है एनालॉग सिग्नल जो होती है उसको हम जो है कैरियर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं और मॉड्यूलेटर सिग्नल जो है उसको और मॉड्यूलेटर सिग्नल भी उसमें होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर और सब एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास तीन वो आ जाती हैं, मॉड्यूलेशन आ जाती है। पहले है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द मॉड्यूलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस सिग्नल चेंज और मॉडिफाई by the simple phrasing it with the carrier signal of a different amplitude and some frequency has the base signal। अब जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉर्मली किया जाता है कि हमारे बेस बैंड जो हमारा बुनियादी सिग्नल है उसकी जो है एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे बेस बैंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ
जो है सुपर इम्पोज कर दिया जाता है और बाकी फ्रिक्वेंसी और बाकी जो फेज होती हैं वो सेम ही रहती हैं। यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल की एम्पलीट्यूड को कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ एम्पलीफाई या हम उसको मॉड्यूलेट कर लेते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि हमने यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड जो ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड था वो हमने सिर्फ एम्पलीफाई कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो ये हमारा एक सिग्नल है, ठीक है ना, नॉर्मली। अब जो है यहाँ पे हमने उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या किया है, चेंजेस कर दिए हैं, यानी उसके कम ज़्यादा, यानी ये जो एम्पलीट्यूड में थोड़े से चेंजेस डाल दिए हैं। दिस इज़ द यानी ये हमारा ये वाला जो सिग्नल है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे हमने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इसके साथ जो है सुपर इम्पोज किया, तो इसके आउटपुट पे ये हमारा रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो ये अब क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द मॉड्यूलेशन where the frequency of the base signal changes by the superimposing it with the carrier signal have a different frequency is frequency modulation, ठीक है। अब जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज कर लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देते हैं, जिसको हम इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM कहते हैं। और बाकी उसकी एम्पलीट्यूड और फेज को जो है वो सेम रखा जाता है, ठीक है। अब ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये उसकी जो है फ्रीक्वेंसी है जो हम नज़र आती है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि वो कितने सेकंड में कितनी दफ़ा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या ऊपर और नीचे हो रही है। ये हमारा जो है ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। अब जो है अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाती है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया और अब ये वाला सिग्नल जो है अब ये ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है। अब यहाँ पे जो है ठीक है, अच्छा, द मॉड्यूलेशन इन वेयर द फेज ऑफ द कैरियर, यहाँ पे नाम गलती से फ्रीक्वेंसी आया है, लेकिन ये नाम फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि ये फेज मॉड्यूलेशन का है, ठीक है। अब द मॉड्यूलेशन इन वेयर द फेज of the carrier signal modified by the superimposing with the carrier signal is called phase modulation। अब जो है फेज मॉड्यूलेशन वो होता है जहाँ पे हम जो है किसी भी ओरिजिनल सिग्नल को के फेज को हम जो है कैरियर सिग्नल के फेज के साथ सुपर इम्पोज करके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में FM, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, हम जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है और फेज शिफ्ट कीइंग है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर को जो है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।